गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में हमने गाउस के नियम को या गाउस प्रमेय को पढ़ा था। आज हम उस गाउस नियम के अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे। सबसे जो पहला अनुप्रयोग है वो है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि हमको पता है जो गाउस का नियम वो क्या काम आता है, वो आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के काम आता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवेशित गोलीय कोश है। ठीक है, आवेशित है, देखिए ये चारों तरफ ये क्या हो रहा है, आवेशित है। ठीक है, और कैसा गोला है और कैसा गोलीय कोश है। ठीक है, और हमें ये बताना चाहिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि सतत आवेश वितरण की जो ये आवेश का जो वितरण हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सतत रूप से हो रहा है। और किस पर हो रहा है, पृष्ठ पर हो रहा है। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर सतत रूप से होता है तो उस वितरण को हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। और हम जब पृष्ठ आवेश वितरण पर घनत्व निकालते हैं तो उसे बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। ठीक है, सिग्मा इजक्वल टू, हम आवेश देखते हैं कि हमने कितना आवेश वितरित कर रखा है। हमने वितरित कर रखा है इस पर क्यू, कैपिटल क्यू आवेश मान ली, इस पर कंप्लीट पर हमने वितरण किया है। तो क्यू क्षेत्रफल, जिस गोले का क्षेत्रफल है, जिस गोले पर हमने वितरण किया है उसका क्षेत्रफल। तो 4πr² गोले का क्षेत्रफल होता है और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हम किसी गोले कोश पर जब विद्युत क्षेत्र का या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं, हम इसको 3 पॉइंटों पर ज्ञात कर सकते हैं। या तो हम उसको इस गोले के बाहर ज्ञात कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, गोले की सतह पर ज्ञात कर सकते हैं, और गोले के अंदर ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों ही कंडीशन को लेते हुए हम 3 केस बनाते हैं। सबसे पहला केस बनाते हैं हम गोलीय कोश के बाहर, मतलब कि इस गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु P लेंगे, उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमने डायग्राम मैंने बना रखा है, ये आपका गोलीय कोश था, जैसा कि ऊपर था वही वाला गोला है, आर त्रिज्या का है, आर त्रिज्या कर दिया। इस पर जो नेट चार्ज है वो कितना होगा, पास कैपिटल क्यों है। तो केस फर्स्ट क्या बोलता है कि गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो हमने गोले के बाहर क्या ले लिया, एक बिंदु P ले लिया, क्या ले लिया, एक बिंदु P ले लिया है। ठीक है, कभी भी याद रखना, ये बात याद रखना कि हम गॉस के नियम का जब हम अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो जहाँ पर हम बिंदु P मानते हैं, उस बिंदु P पर हम एक इस प्रकार आर त्रिज्या का हम वृत्त खींचते हैं, या कहते हैं हम गोला खींचते हैं, वृत्त नहीं गोला खींचते हैं। ठीक है, और जो P है उसके क्या जाता है, परिधि पर आ जाए। तो स्टेप बाय स्टेप को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्टेप फर्स्ट में मैंने लिख रखा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोलीय कोश के चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ इस प्रकार बनाते हैं कि प्रेक्षण बिंदु मतलब जो बिंदु P पर हम किसका प्रेक्षण करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, उस पर आ जाए। मतलब कि ये बिंदु P यहाँ पर है, चाहे आप इसको यहाँ पर आर दूरी पर यहाँ रखोगे तो भी इससे ऊपर रहेगा, गोले के ऊपर है। यहाँ पर आर दूरी पर रखोगे तो ये भी गोले पर, क्योंकि आर त्रिज्या का भाई गोला है। ठीक है, और जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप हम ये देखते हैं कि जो हमने जो गोला खींचा इसे बोलते हैं गाउसियन, और ये क्या होता है, काल्पनिक होता है। इस काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ पे उपस्थित कुल आवेश कितना है। ठीक है, अब आपका मतलब कि ये पूरा गोला है तो इसके अंदर आवेश कितना है, भाई इस पूरे गोले के अंदर Q वाला गोला है तो इसका मतलब इस पर पूरे के अंदर कितना आवेश है, कैपिटल Q है। तो हम लिख सकते हैं कि इस पर गाउसियन पृष्ठ के में उपस्थित कुल नेट आवेश कितना है, समेशन Q इक्वल टू कैपिटल Q है। गाउस की प्रमेय से थर्ड स्टेप क्या लगाते हैं हम, गाउस की प्रमेय। ये तीनों स्टेपों को याद रखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, फिर नेट चार्ज देखेंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है, गाउसियन की प्रमेय लगाते हैं। हम जानते हैं गाउस की प्रमेय यही होता है। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल E.ds इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, इस डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह कोस में खोल सकते हैं, क्रॉस होता है तो साइन लगाते हैं, डॉट है तो कोस लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने क्या करा, समेशन Q इक्वल टू क्या है, कैपिटल Q है, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ में कुल नेट आवेश कितना है, Q है। ठीक है, और अपॉन में एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब बात करते हैं कि E और DS किसके बीच कौन, ये एंगल है जो किसके बीच कौन होता है, E और DS। तो देखिए मैं करता हूँ एक स्मॉल सरफेस पर बात करता हूँ, ये पूरा गाउसियन सरफेस था, पृष्ठ था, तो मैं एक स्मॉल DS पर बात करता हूँ। इस DS पर बात करता हूँ तो ये आपका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल है। सदिश क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होती है हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होती है। ये क्षेत्रफल है तो इसको सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी।
ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ई की डायरेक्शन और ds की डायरेक्शन एक ही होने के कारण हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री कोस में रखते उसका मान 1 हो गया। तो ई का ई, ds का ds रख दिया, क्यू का क्यू, ये जी टी दिखा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर जो ई होता है, यहाँ पर जो ई होता है हम किस पर बात कर रहे हैं, गाउस पीरियड में हम बात कर रहे हैं। मतलब कि जो गाउसियन जो आपका पृष्ठ है, ये पूरा पृष्ठ है, इस पर ई का मान नियत बना रहता है। चाहे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालो, यहाँ पर निकालो, यहाँ पर निकालो, कहीं पर भी निकालो, इसके प्रत्येक पॉइंट पर, इसकी परिधि पर, गाउसियन पृष्ठ की परिधि पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, नियत बनी रहती है, कांस्टेंट बना रहता है। इसलिए मैं इसे क्या कर लेता हूँ, समाकलन से बाहर निकाल लेता हूँ। कोई भी नियत होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ई बाहर निकाल लिया, ds का ds लिख दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 का एप्सिलॉन 0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, यहाँ ds का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाता है, ds का जब हम समाकलन करते हैं तो ds का समाकलन करते हैं s करते हैं। s क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका, गोले का। कौन सा गोला लेंगे, गाउस पर बात करेंगे हमेशा, किस पर, इस गोले पर बात नहीं कर रहे हम, गाउस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि गाउस का नियम लगा रहे हैं तो गाउस के बारे में पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। इस गोले पर मत सोच रहे ना, किस पर, गाउस। तो गोले जो गाउसन गोला था उसका क्षेत्रफल लिखाएंगे यहाँ पर। गाउसन गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। देखिए तभी तो मैंने स्मॉल r लिया है, क्योंकि गाउसन गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर स्मॉल r² कर दिया, ये जी टी उतार दिया, ई का ई कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने 4πr² को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया, क्यों, इस तरह से ये लिख दिया, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब हम क्या देखते हैं कि ये तो क्या निकला है, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकला है, लेकिन जो ये वाला विद्युत क्षेत्र होता है, एक बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। जब हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था तो हम जानने निकाला कि एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, k/r² होती है। ये और ये देखिए सेम है, ठीक है। यदि हम पूरे गोले पर चार्ज स्मॉल क्यू मान दे तो सेम ही हो जाता है, मतलब कह सकते हैं हम एक दूसरे के सेम, मतलब गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, समान आ रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका गोला है उस पर जो पृष्ठ पर आवेश था, पृष्ठ पर जो आवेश था हम उसको क्या मान सकते हैं, बिंदु के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि उस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र एक बिंदु के रूप में जो विद्युत क्षेत्र आता है उसके बराबर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गोले के चारों तरफ जो आवेश वितरित हुआ पड़ा था वो क्या है, एक बिंदु के रूप में केंद्र पर उपस्थित होता है। ये हमने क्या करा था, हमने ये गोले के बाहर बिंदु पी पर क्या निकाला था, विद्युत क्षेत्र निकाला था। अब क्या करते हैं हम सेकंड केस में गोली कोश की सतह पर स्थित विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, जब हम बिंदु P को बाहर से इसकी सतह पर ला जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्मॉल r है कैपिटल R के बराबर हो जाती है। भाई ये भी गोला भी r का हो गया, अपन जो गाउसन गोला बनाएंगे उसकी त्रिज्या भी r हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी। तो हम पहले से जानते हैं जो बाहर विद्युत क्षेत्र निकला था वो कितना निकला था, E=k/r² निकला था। यदि मैं इसी फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दूँ तो हम ये कह सकते हैं जो नया वाला जो विद्युत क्षेत्र है ये किस पर है, सतह पर है, ठीक है। इस तरह से याद रखना, जो ये वाला विद्युत क्षेत्र होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है मैक्सिमम। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में क्या है, गोलीय पृष्ठ के अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करना। इस केस में आपका जो कैपिटल स्मॉल r था वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R से छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम अब बिंदु P को क्या लिया है, अंदर लिया है। बिंदु P से इसकी दूरी कितनी r है, और ये क्या है, कैपिटल R। कैपिटल R साफ साफ आपको बड़ा दिख रहा था, हमने लिख दिया स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। मैंने बताया था जो हम गाउसियन गोला की कल्पना करते हैं उसके अंदर नेट चार्ज कितना है। पहले तो यहाँ पर बाहर था तो इसके अंदर पूरा मान लिया हमने कि पूरे अंदर कितना क्यू है, ठीक है। बट अब इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, देखिए चार्ज सारा बाहर रह गया। तो जो हमारा जो गाउसियन गोला होता है इसके अंदर समेशन क्यू निकाल देते, वो तब 0 है ही नहीं है, चार्ज तो बाहर है। तो हम क्या करेंगे, Q=0। जब Q=, जो हम गाउस से थर्ड स्टेप लगाते हैं गाउस प्रमेय का, जब समेशन Q=0 तो हम क्या करेंगे कि इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या आएगी, 0 आएगी। ये हमने बाहर निकाला, ये हमने पृष्ठ पर निकाला, ये हमने अंदर निकाला। बाहर ये मान आया, पृष्ठ पर ये मान आया, और अंदर ये मान आया। मैं कहता हूँ कि पृष्ठ पर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों होता है, जैसे कि मैंने देखा ये बना रखा है यहाँ पर, आपको पता है जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किस पर डिपेंड करती है, बीच की दूरी पर, P बिंदु से और उससे केंद्र के बीच की दूरी पर। यदि बीच की दूरी को मैं बढ़ाऊंगा तो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा, यदि बीच की दूरी को मैं घटाऊंगा तो आपका विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। तो आपने जब बिंदु P को इतनी दूरी पर रखा तो आपका विद्युत क्षेत्र का मान आया था ये, ठीक है। अब यदि मैं इस बिंदु P को और पास लाऊंगा तो इससे तो कम ही आएगा मान, और पास लाऊंगा तो इससे कम आएगा, क्योंकि दूरी कम कर रहा हूँ तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा,
ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पास लेकर आता हूँ तो इसकी अपेक्षा क्या है, हमारा जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो ज़्यादा आती जाएगी। ठीक है, ये इस पॉइंट पर था, बीच की दूरी ज़्यादा थी, बीच की दूरी ज़्यादा थी तो विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पर जो निकलेगा, इस पर जो निकलेगा वो इससे ज़्यादा रहेगा, इस पर निकलेगा वो इससे ज़्यादा रहेगा, इस पर निकलेगा वो इससे ज़्यादा रहेगा। अगर मैं पॉइंट को यहाँ पर ले आऊँ तो यहाँ पर इन सब पॉइंटों से ज़्यादा रहेगा। आप कहोगे सर इसको और अंदर ले आओ, यदि मैं इसको पृष्ठ के अंदर ले आता हूँ तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब कि इसके अंदर लाते वो जीरो हो जाता है और यहाँ पर लाता हूँ तो मैक्सिमम होता है। कहने का मतलब ये है कि तो वो पृष्ठ पर रहेगा पॉइंट पी तो वहाँ पर वो मैक्सिमम होगा। हम दूरी और भी कम कर सकते थे, हम दूरी और भी कम कर सकते थे, लेकिन भाई पृष्ठ से नीचे उतरते आपका क्या हो जाता है, अंदर जीरो हो जाता है, क्योंकि चालक गोले के अंदर, आवेशित गोले के अंदर आवेश जीरो होता है। इसलिए उसको क्या रखेंगे, पृष्ठ पर रखते हैं। और पृष्ठ पर जो क्या उसकी मिनिमम डिस्टेंस होती है, और मिनिमम डिस्टेंस पर ही क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले तो वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जो पृष्ठ पर आपकी मैक्सिमम होती है। यही आपका तीनों केस है। थैंक यू।